हेलो वेलकम दोस्तों, मैं आपसे दोस्त सोनू शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कमेंट्स एंड वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इसके लिए पहले मैं आपको भी बता दूं, आपको इस तरीके का फोल्डर आपको भी बनाना है। इफ बनाना हो तो बस आपको राइट क्लिक करना है, ऊपर विद कोड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। ओके, आई होप आपने लाइव सर्वर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया होगा। यहाँ पे जाके आपको लाइव सर्वर सर्च मार के लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं बताऊंगा लाइव सर्वर को। एक सेकंड में दिखा देता हूँ इफ दिखा तो। और मैं हर एक वीडियो बहुत शॉर्ट रखने वाला हूँ जिससे आपको भी थोड़ा बोर ना हो और आप इंटरेक्टिव फील करें। तो ये वाले एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद हमने एक क्लास 1 नाम से एक वीडियो देख लिया है। अब मैं दूसरा फोल्डर बनाता हूँ, सॉरी पूरा बाहर बनाना है तो इस पर आप क्लिक करना, तो बाहर बनेगा class_2 बनाते हैं। अब इसमें बनाएंगे, आज हम देखने वाले हैं क्या, कमेंट्स एंड वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे लिखता है कमेंट्स अंडरस्कोर वेरिएबल डॉट HTML। ओके, और हम अब इसके बाद से एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना शुरू करते हैं। इंटरनल जावास्क्रिप्ट मैंने आप सभी को समझा दिया है क्या होता है। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में एक एक्सटर्नल फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा script.js नाम का एक फाइल बनाता हूँ। आपको जैसे कि पता है, पूरा टेम्पलेट कोड लाने के लिए आपको बस एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है VS कोड में, ये और ऑटोमेटिकली टेम्पलेट कोड लेकर आके देता है। क्यों आ रहा नहीं है यार, आ गया। देखो इस तरीके से एक टेम्पलेट कोड, टेम्पलेट बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं इसे, टेम्पलेट कोड या फिर बॉयलर प्लेट कोड बोल दो आप। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे टाइटल दे दो कमेंट्स एंड वेरिएबल, कमेंट्स एंड वेरिएबल्स इन जावा। ओके, तो बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं आप, जिससे आपको भी बोल रहा हूँ। तो एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट लगाना हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम हेड टैग में भी लगा सकते हो और बॉडी टैग में लगा सकते हो, पर प्रेफर किया जाता है बॉडी टैग में लगाया जाए। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि जो भी यहाँ पे हम CSS भी लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि CSS पहले लोड होना चाहिए और बाद में जो भी उसका लॉजिक हो, स्क्रिप्ट हो, वो बाद में लोड होना चाहिए। इसलिए हम लोग पहले यहाँ पे ऊपर हेड में CSS का लिंक करते हैं और बॉडी में बेसिकली स्क्रिप्ट को लिंक करते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉडी में ही मैं स्क्रिप्ट को लिंक करूँगा। तो ये इंटरनल के लिए हो गया, मेरे को एक्सटर्नल लगाना था। स्क्रिप्ट सोर्स पे जाऊँगा, सोर्स में क्या पास करूँगा, डॉट/ लगा के ऑटोमेटिकली सजेशन आएगा यहाँ पे script.js को सिलेक्ट कर लेना। ये इसी का script.js है, क्योंकि ये डॉट/ लगाया तो वही फाइल का ऑप्शन दिख रहे थे, आप ये भी नाम देख पा रहे थे। तो अब मैं script.js में एक कमेंट कैसे बनाना है ये पहले बताता हूँ। तो कमेंट से पहले मैं इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन दिखेगा और नीचे आपको यहाँ पे स्टार्टिंग लिख के आता है बॉटम में। आपको दिख रहा नहीं होगा क्योंकि मेरा एक वीडियो चालू है वहाँ पे, दैट्स वाई आपको दिख रहा नहीं होगा आई गेस। यहाँ पे लाइट भी चली गई, तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। तरीके से लिखा आएगा, आप जब राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग लिखने के बाद यहाँ पे पोर्ट लिखा आएगा और उसके बाद आपका ब्राउज़र ओपन होना चाहिए, बट इट्स नॉट ओपन। तो हम यहाँ पे जाके ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र को। तो वो लाइव सर्वर पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपको ये पेज दिखेगा। ओके, यहाँ पे स्टार्ट भी है, यहाँ पे वो पेज दिखेगा। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्टर चला जाता हूँ, क्योंकि हम कंसोल पे सभी चीज़ें अभी करने वाले हैं। डॉम मैनिपुलेशन सीखने के बाद हम HTML के पेज को भी मैनिपुलेट करना सीखेंगे। अभी हम कंसोल पे सभी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कंसोल में आप देख पा रहे हो अभी कुछ लिख के आ रहा नहीं है क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है। ओके, तो चलिए आ जाइए अब स्क्रिप्ट
.js में यहाँ पे देखते हैं कि कमेंट कैसे लगाना है। तो जावास्क्रिप्ट में कमेंट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दो। ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है जावास्क्रिप्ट में। तो मैं लिखता हूँ कमेंट। तो ये कमेंट्स होते क्या है मैं आपको समझा दूँ। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट से आप खाली बताते हो कि नीचे जो भी मैं कोड लिखने वाला हूँ वो किसके रिलेटेड है। लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई तो एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन बनाया ऐड नाम का फंक्शन बनाया। उसमें मैं ए और बी ले रहा हूँ कुछ, तो लेट्स से ए और बी एक ले रहा हूँ और उसमें मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये लिया हूँ कि ये रिटर्न कर रहा हूँ कुछ तो, ठीक है। अब मैं कमेंट से क्या कर सकता हूँ, कमेंट से बता सकता हूँ कि ये फंक्शन मेरा ये चीज़ें करने वाला है, जैसे कि ये ऐड करने वाला है, रिटर्न करेगा एडिशन, और एडिशन करने के लिए आपको 2 नंबर देने पड़ेंगे ए और बी। ऐसा मैं पूरा लिख सकता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन, सो दैट यूजर को पता चले कि ये नीचे वाला जो भी फंक्शन है ये इस काम के लिए है। और ये जो चीज़ है, ये कंपाइलर जो है इसका जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर या फिर बोल लो इंटरप्रेटर, वो उसे रीड नहीं करेगा, ठीक है। वो इसे रीड नहीं करेगा, ये नहीं रीड होता है। और ये जो चीज़ें होती है नीचे कमेंट के, कमेंट रीड नहीं होगा और बाकी सभी चीज़ें रीड होगी। तो ये कमेंट हो गया सिंगल लाइन कमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स। अब मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है, अब यहाँ पे हम console.log भी कर देते हैं, console.log, जिससे कुछ तो दिखे, console.log सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स, ओके, सेमीकोलन। इसके बाद मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आपको क्या करना है, ये रहता है मल्टी लाइन कमेंट का सिंटैक्स। आप क्या कर सकते हो, अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, मल्टी में लिखते हो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स, ओके। ये मल्टी लाइन कमेंट्स यहाँ पे मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो। ये सिंगल लाइन मतलब एक ही लाइन में लिख सकते थे। आप नीचे आते तो यहाँ पे आप नीचे आते तो ये एज एक सिंटैक्स कंसीडर होता था और वो एरर मारता था, पर यहाँ पे एरर नहीं आएगा क्योंकि मल्टी लाइन कमेंट हमने लगा दिया। इससे आप मल्टी लाइन कमेंट लगा सकते हो। हम console.log में भी लिख देते हैं, console.log में लिखते हैं मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। आओ देखो यहाँ पे ये रीलोड हो रहा है, लोड होने के बाद देखो यहाँ पे आ गया सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। तो ये इस तरीके से कमेंट्स को डिक्लेयर किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के। मैं इसको यहाँ पे एक सेपरेटर लगा देता हूँ, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट है और मैं आपको एक VS कोड में शॉर्टकट बताता हूँ कमेंट लगा। इस तरीके से कुछ भी लिख दिया और उसको आपको कमेंट आउट करना है। जस्ट आपको क्या करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश या फिर बोल लो क्वेश्चन मार्क को आपको करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश को आपको क्लिक करना है या फिर क्वेश्चन मार्क वाला जो भी सिंबल है उसे आपको क्लिक करना है। तो आपका ऑटोमेटिकली कमेंट लग जाएगा, समझ में आया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो कमेंट्स हमने देख लिया जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। अब चलिए देखते हैं कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए 3 वेज है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में 3 वेज है। क्या? पहला वे है यूजिंग लेट से डिक्लेयर करो। सेकंड है वैर कीवर्ड से डिक्लेयर करो। ये सभी कीवर्ड्स हैं, लेट कीवर्ड, वैर कीवर्ड एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। इन तीनों से आप कॉन्स्ट, ओके, इन तीनों कीवर्ड से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। तो बता दो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है उसका। मैं टेक्स्ट लेता हूँ यहाँ पे। लेट जो होता है उसका होता है स्कोप, ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप होता है लेट का। अब वैर जो होता है वो स्कोप उसका होता है ग्लोबल स्कोप। अब ये ब्लॉक स्कोप ग्लोबल स्कोप होता है क्या मैं बताता हूँ। और ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे आप उसे लेटर कैन नॉट बी चेंज्ड, बाद में उसे बदलने नहीं आता है। वी कांट चेंज आफ्टर
लेटर डिक्लेयर, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो एक बार डिक्लेयर करने के बाद। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आया। लेट से जो भी डिक्लेयर करोगे उसका स्कोप रहेगा ब्लॉक स्कोप। वेरिएबल वैर से जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है उसका स्कोप रहता है ग्लोबल स्कोप। एंड कौन से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स का स्कोप रहेगा स्कोप नहीं वो नेक्स्ट टाइम चेंज नहीं किया जा सकता है। ये कॉन्स्ट का मीनिंग है। तो ग्लोबल ब्लॉक और चेंज नहीं करने का मतलब क्या होता है अपन कोड से समझते हैं। तो मैं एक ऐसा कोड लिखता हूँ जिससे आप सभी को तीनों का यूज क्या है वो समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट से एक वेरिएबल बनाता हूँ a इक्वल टू 2। उसमें a इक्वल टू 2 का इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब है कि a नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 2 वैल्यू को स्टोर किया है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे, वेरिएबल का नाम सोनू भी लिख सकते थे, मेरा नाम सोनू जैसे। आप इसका नाम नंबर लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। मैंने यहाँ पे a लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डेटा टाइप क्यों नहीं दिया है, जैसे कि आपने स्टडी किया होगा C++, किसी ने स्टडी किया होगा तो उसमें अपन डेटा टाइप देते थे ऐसा इंटीजर इंट a इक्वल टू। पर यहाँ पे क्या होता है जावास्क्रिप्ट में आपको कीवर्ड देना पड़ता है लेट वेयर कॉन्स्ट, उससे वेरिएबल डिक्लेयर होता है और उसका जो भी डेटा टाइप होगा वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली पता चल जाता है जावास्क्रिप्ट को। तो मैंने a नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बना दिया। ये जो है ये ब्लॉक बताता है, मतलब ये ब्लॉक लेवल स्कोप, इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो रहेगा ब्लॉक के अंदर, मतलब उसका ब्लॉक लेवल स्कोप रहेगा। और जो भी मैं बाहर लिख रहा हूँ उसका स्कोप पूरा अंदर बाहर दोनों रहेगा ब्लॉक्स के अंदर भी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ क्या, आउटसाइड ब्लॉक वैल्यू ऑफ ए, ऐसा करना है। इससे क्या होता है कॉमा करके a लिखना है, या फिर आप यहाँ पे प्लस a भी लिख सकते हो। इससे क्या होता है कॉन्कैटिनेशन होता है और कॉमा करने से भी सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। तो अब इसे हो रहा क्या, देखो अपन इससे क्या कर रहे हैं, आउटसाइड वेरिएबल लिखने के बाद वो a वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी, लेट से यहाँ पे 2 है तो 2 प्रिंट करने वाला है। ओके अब क्या करते हैं, अभी ब्लॉक से अंदर आते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट से ही, उसका नाम रखते हैं b इक्वल टू 5 6 रख देते, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे भी करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, इनसाइड ब्लॉक वैल्यू ऑफ ए का पहले वैल्यू दिखाएंगे क्या प्रिंट हो रही है ए की वैल्यू। सिमिलरली कंसोल डॉट लॉग करेंगे बी की वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड ब्लॉक वैल्यू ऑफ b इक्वल टू b की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक अब एक यहाँ पे वैर से भी एक वेरिएबल बनाता हूँ। लेट से उसका नाम है c और उसकी वैल्यू है 10। अब मैं यहाँ पे उसको भी प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड ब्लॉक वैर वेरिएबल c, इसकी वैल्यू क्या है डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं। देखो ये लिख लिया। अब मैं ये सेम चीज़ को कॉपी करूँगा, अब नीचे कॉपी करूँगा ये सेम चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे इनसाइड की जगह पे आउटसाइड, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे जैसे कि ABC मैंने आउटसाइड भी प्रिंट कर लिया। सो सेपरेट करने के लिए मैं एक और कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे सेपरेटर डाल देते कुछ तो ऐसा, ये आउटसाइड ब्लॉक के लिए है सेपरेटर। सेम सेपरेटर को हम कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिया सॉरी, तो यहाँ पे भी एक सेपरेटर लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये सभी को सेव करते हैं, यहाँ पे भी सेव करा मैंने। अब आके यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आके आप देखो एक चीज हो रही है। यहाँ पे लिखा मैंने ए क्या था, ए मेरा कहाँ था, यहाँ पे आता हूँ मैं स्क्रिप्ट टैग में, ए मैंने बाहर डिक्लेयर किया था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए को अंदर भी यूज कर सकता हूँ, ब्लॉक के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। तो इसलिए वजह से क्या हुआ, ए की वैल्यू मेरी 2 थी, बाहर था तो बाहर अपने आप प्रिंट होना ही मांगता है। अब ब्लॉक के अंदर जब आया
तो भी ए की वैल्यू प्रिंट हुई। मैंने ब्लॉक के अंदर बी डिक्लेयर किया था, वो लेट से डिक्लेयर किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे लेट से डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम, बी तो अंदर चल गया, ठीक है। अब मैंने सी नाम का वो एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वो था वैर से, यहाँ पे लिखा है वैर से, उसका वैल्यू थी 10। यहाँ पे आप देख सकते हो वैर से डिक्लेयर किया था, 10 वैल्यू थी उसको। अंदर तो सभी चीज़ें चल गई, पर बाहर आने के बाद आउटसाइड वैल्यू ऑफ ए प्रिंट तो हो गया। अब जब बी की पारी आई, मैं क्या करता हूँ, सी तक प्रिंट कराता हूँ, सी तक, सी की वैल्यू ऊपर लाते हैं, सी की वैर से डिक्लेयर किया इसने, सी की वैल्यू मैंने ऊपर लाया, जैसे सेकेंड। अब यहाँ पे लोड होगा, अब देखो यहाँ पे सी वैल्यू भी प्रिंट हो गई, पर बी वैल्यू में एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? बी इज नॉट डिफाइंड। अब बी इज नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है? पर आप सोच रहे होंगे तो बी तो डिफाइन किया है, पर यहाँ पे बोल रहा है बी इज नॉट डिफाइंड, क्यों? अब यहाँ पे ही स्कोप का काम आता है। क्या मैंने क्या बोला, लेट जो है वो ब्लॉक लेवल स्कोप है। मतलब क्या कि उसका स्कोप इतना ही है, इतने ही ब्लॉक में वो चलने वाला है, इतने ही ब्लॉक में अपन बी को यूज कर सकते हैं। पर वैर सी जो है उसका ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप मतलब क्या, उसको अपने ब्लॉक में डिक्लेयर किया, पर वो ये पूरा जो भी ग्लोबल मतलब पूरा का पूरा ये जो कोड का एरिया है वो पूरे एरिया में वो चल सकता है, इसलिए सी मेरा प्रिंट हुआ। पर जब बी की केस आया, बी वाला रन हुआ, तो बी वाला एरर मारा क्योंकि उसको बी वाला वेरिएबल दिखा ही नहीं। समझ में आया? तो ये होता है ग्लोबल स्कोप एंड ब्लॉक लेवल स्कोप। तो ए होता है, मैं यहाँ पे कमेंट करके बोल दूँ, इसका स्कोप होता है ब्लॉक लेवल स्कोप, ब्लॉक लेवल स्कोप। आप सोच रहे होंगे मैंने ये ए वाला तो बाहर डिक्लेयर किया है, तो ये भी तो इस ब्लॉक में एक्सेस हो गया, क्यों? क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर किया था। तो ये आप सोचो ही, ये बाहर डिक्लेयर किया है तो ये ब्लॉक के अंदर तो एक्सेसिबल होगा ही होगा ना, इसलिए ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। पर आपने कहीं वेरिएबल जो है लेट वाला ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया, पर तब उसको बाहर यूज नहीं कर सकते। ये होता है लेट का और वैर का डिफरेंस। तो ये ब्लॉक कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? आप जब इफ एल्स बनाते हो, इफ एल्स, तो यहाँ पे ऐसा ब्लॉक बनाते हो, फॉर लूप बनाते हो तो ब्लॉक बनाते हो, फंक्शन बनाते हो तो ब्लॉक बनाते हो, तो ये कंसेप्ट वहाँ पे लग जाता है लेट और वैर का। ओके, अब देखते हैं कॉन्स्ट से कैसे बनाते हैं। कॉन्स्ट ए इक्वल टू 2 बना दिया मैंने, समझो, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 2। अब मैं ये लाइन को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये लाइन मेरे को प्रॉब्लम दे रहा था, ठीक है। ए पहले से डिक्लेयर है इसलिए वो बोल रहा है नम, वो कॉन्स्ट नंबर बोल देते हैं, कॉन्स्ट नम नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कॉन्स्ट नम, ठीक है, कॉन्स्ट नम, उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। मैं प्लस ऑपरेटर से दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। बाद में सीखेंगे इसलिए मैं बता रहा नहीं था, पर इससे भी हो सकता है, जस्ट नॉलेज के लिए रख लेना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट नम को चेंज करने की कोशिश करता हूँ 6 में। अब क्या होगा, अब मैं प्रिंट करने की कोशिश भी कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कॉन्स्ट नम आफ्टर चेंज। देखते आफ्टर चेंज होता है क्या, आफ्टर चेंज। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नम को फिर से कॉपी, सॉरी यहाँ पे ए नहीं चाहिए था, कॉन्स्ट नम चाहिए था। तो मैं सभी चीज़ों को सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, ये लोड हो रहा है, जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हो आप, लोड हो रहा है। ऐसे तो मैंने सेव किया है सभी चीज़ें, इतना लोड क्यों हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। देखो लोड होने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आया, क्या आया देखो, पहले तो मैंने ये जो प्रिंट लगाया था डिक्लेयर करने के बाद वो तो प्रिंट हो गया, देखो यहाँ पे 2 कॉन्स्ट नम की वैल्यू 2 आ रही, पर उसके बाद एक एरर आ रहा है, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। वो उसका मतलब क्या है, टाइप, उसने एरर का नाम बोला है टाइप एरर। क्यों बोला है? क्योंकि कॉन्स्टेंट भी जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो उसको बाद में आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो या फिर चेंज करने की कोशिश करते हो, बोल लो, तो वो चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो कांस्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कांस्टेंट 3 पॉइंट पाई की वैल्यू 3.14 रहती है, कोई उसे चेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से ये भी रहता है, कांस्टेंट वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये हो गए तीनों वेरिएबल्स के बारे में। लेट, कॉन्स्ट और वैर का डिफरेंस क्या होता है और ये क्यों ये यूज होते हैं बेसिकली वेरिएबल को डिक्लेयर करने में जावास्क्रिप्ट में। आई होप आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि लेट, वैर और कॉन्स्ट होता क्या है।
तो अगले वीडियो में समझेंगे डीप में इसी सभी चीज़ों को, उसके साथ नए टॉपिक्स को। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक।